ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਐਂਜਲਸ ਆਰ ਨਾਟ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ। ਸੋ ਹਸੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਐਂਜਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ हैं शुरू। हमारे यहाँ जब भी किसी शख्स की खूबसूरती की मिसाल देनी हो तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल फरिश्तों की तरह खूबसूरत दिखता है। जैसा कि कुरान में भी ओह आता है कि हाँ, मिस्र की औरतों ने पॉइंट। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहली बार देखा तो इनके हुस्न के अंदर इतना खो गई कि अपने हाथ तक चाकू से काट लिए। ओह इसी तरह से हदीस मुबारका के अंदर बयान होता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास एक इंतहाई खूबसूरत इंसानी शक्ल के अंदर आया करते थे और अक्सर औकात एक सहाबी की शक्ल में आया करते थे जिनका नाम था हजरत दहिया बिन खलीफा अल कल्बी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत थे। इसके ओके। अलावा हदीस मुबारका में आता है कि एक मरतबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सहाबा की एक महफिल के अंदर अजनबी शख्स की शक्ल में आए तो इनके सफ़ेद कपड़े, स्याह बाल और बहुत खूबसूरत इंसानी शक्ल थी, लेकिन इनको मक्का में से कोई भी नहीं पहचानता था, यानी एक अजनबी शख्स की शक्ल के अंदर आए। और बाद में इनके जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्राइल थे जो कि तुम्हें दीन सिखाने के लिए आए थे। ये वाक़या हदीस जिब्राइल कहलाता है। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लड़कियों ने अपने नाम के साथ क्यूट एंजल लिखा होता है और कभी खुद को एंजल लिखा होता है, क्योंकि इनको लगता है कि वो फीमेल की तरह खूबसूरत होते हैं जिनके दो सफ़ेद पर हैं और इंसानों की तरह दिखने वाला जिस्म, और ये इंसानों की तरह कमज़ोर भी होते हैं। लेकिन कुरान और हदीस हमें बताती हैं कि फ़रिश्तों का कोई जेंडर नहीं होता और ये ना इंसानों की तरह कोई जिसामत रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट फ़रिश्तों से मुतल्लिक तस्वुरात हैं जो कि हॉलीवुड मूवीज़ और कॉन्सेप्चुअल आर्ट के ज़रिए लोगों के जहन में बैठ गए हैं, जिनको इनकी हकीकत का पता ही नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि ये फ़रिश्तों की असल शक्ल नहीं है और अपनी असल सूरत के अंदर ये फ़रिश्ते इंतहाई हैबतनाक और खौफनाक किस्म की शक्ल और सूरत रखते हैं। और ये ओह बात खुद अच्छा। हदीस मुबारका से साबित है। लेकिन अल्लाह ने इस मखलूक को ये सलाहियत भी दे रखी है कि ये इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो इनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई और इंसान नहीं होता। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को इनकी असल शक्ल के अंदर 2 बार देखा। पहली बार जब वो गारे हिरा के अंदर वही लेकर आए तो अपनी असल शक्ल के अंदर आए। आप फरमाते हैं कि इनके 600 पर थे जिन्होंने आसमान को ढांप दिया था, हाँ यानी ये जहां ਆਪਾਂ पर सुनया होया। देखो बस इनके पर ही नजर आते थे, आसमान नजर नहीं आता था। यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी एक सिमत के अंदर महदूद नहीं थे, जहां पर निगाह जाती थी वहीं पर इनके पर नजर आते, चाहे ऊपर देखें, नीचे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, हर सिमत के अंदर बस उन्हीं का वजूद नजर आता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार हज़रत जिब्राइल की असल शक्ल देखी तो घबरा गए। गारे हिरा के अंदर इस अजीम मंजर को देखकर आपको बुखार हो गया और घर आकर आपने हज़रत खतीजा से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर फरिश्ते प्यारे और क्यूट होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रद्द अमल बिल्कुल भी ना होता। और दूसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असल शक्ल के अंदर देखा और यह मंजर बहुत ही डरा देने वाला था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहे और अगर कोई आम इंसान होता तो वहीं पर बेहोश हो जाता, क्योंकि ये हुस्न नहीं बल्कि हैबत थी और खूबसूरती नहीं बल्कि जलाल था, और ये नरमी नहीं थी बल्कि अल्लाह की कुदरत का मज़र था। कुरान में भी आता है कि फरिश्ते इतने ताकतवर हैं कि पहाड़ों को अपनी ताकत से उलट सकते हैं। वो कौमों पर अजाब नाजिल करते हैं, रूह कब्ज करते हैं, आसमान के निज़ाम को संभालते हैं, जो कि किसी आम जिसामत के फरिश्ते के बस की बात ही नहीं है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास जब फरिश्ते इंसानी शक्ल के अंदर आए तो वो खूबसूरत नौजवान बनकर आए, लेकिन जब अजाब का वक्त आया तो इन्होंने पूरी बस्ती को ज़मीन से उठाकर उलट दिया, यानी तब वो अपनी असली शक्ल के अंदर वापस आ गए थे। इस तरह के वाक़यात हमें ये बताते हैं कि इंसान फरिश्तों की असल शक्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए वो अक्सर इंसानी शक्ल के अंदर आते हैं। सूरह हूद में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक बस्ती को उलट दिया और अपने परों पर रखकर फिर से ज़मीन को वापस फेंक दिया और इस पर पत्थरों की बारिश की गई। इसके अलावा मौत का फरिश्ता इज़राइल और इनके साथी जो कि इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं, इनकी शक्ल भी इंतहाई खौफनाक होती है। इवन के इसराइली रिवायात के मुताबिक इनकी शक्ल ऐसी है कि इनका जिस्म आंखों से भरा हुआ है, लेकिन ये बात सच है या झूठ वल्लाह आलम, क्योंकि इसराइली रिवायात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात सच है कि नेक लोगों की रूह कब्ज़ करते हुए वो खूबसूरत इंसानी शक्ल के अंदर आते हैं, जबकि गुनाहगार लोगों के लिए हैबतनाक और खौफनाक शक्ल में।
जो कि जाहिर है कि वक्त और हालात के मुताबिक होती है, लेकिन दोनों में से कोई भी इनकी असली शक्ल नहीं है। आप सोचें कि एक टाइम के अंदर लाखों लोगों की रूहों को कब्ज करना ये कितनी हैबतनाक ताकत है। फिर हज़रत इसराफील के पास इतनी ताकत है कि इनका एक सूर पूरी कायनात को ख़त्म कर सकता है, ऐसी बेशुमार ताकत। फिर दोज़ख के फरिश्ते जो कि जहन्नमियों को अजाब देंगे, उनको आप किसी सूरत क्यूट तो नहीं कह सकते। इवन के बाइबल के अंदर तो 4 फरिश्तों का जिक्र होता है जिसके 4 चेहरे यानी इंसान, शेर, गाय और उकाब जैसे हैं और इनके हर तरफ आंखें मौजूद हैं और इस तरह की भयानक शक्ल के अंदर हैं और इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि इंसान के लिए पहचानना और इनके लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल है। अगर आप इन निशानियों को प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन के अंदर बदलें तो कुछ इनको ऐसे देख सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि बाइबल की हर बात को मुस्तनद और हरफ आखिर नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तारीफ हो चुकी है, लिहाजा अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये सच है या झूठ या कोई इंसानी तसव्वुर। लेकिन ये क्योंकि इस्लामी नज़रिए के ख़िलाफ़ भी नहीं जाता, इसलिए मैं ये बयान कर रहा हूँ। हज़रत मरियम के पास जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल के अंदर आए तो वो इनको देखकर फिर भी घबरा गईं और अल्लाह से पनाह मांगी। जब हज़रत इब्राहीम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए तो इन्होंने भी दिल के अंदर खौफ महसूस किया। इवन के लूत अलैहिस्सलाम भी इनको इंसानी शक्ल के अंदर देखकर घबरा गए। फरिश्ते अल्लाह ताला की एक नूरानी मखलूक हैं जिनके अंदर कई नस्लें मौजूद हैं जैसे जिन्नात के अंदर हैं और ये बात कुरान करीम के अंदर मौजूद है क्योंकि सूरह फातिर के अंदर अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह फरिश्तों को पैगाम रसा बनाता है जो 2-2, 3-3 और 4-4 परों वाले हैं और वो अपनी मखलूक में जो चाहता है इजाफा करता है। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है, यानी नूर का मतलब है कि उनका इंसानों की तरह कोई मादी जिस्म नहीं होता बल्कि ये रोशनी जैसी मखलूक है। इसलिए इंसानों की तरह वो वज़न, हड्डी, गोश्त के या दुनिया के कानून के पाबंद नहीं है और हमारी फिजिक्स इन पर लागू ही नहीं होती और इसी वजह से हमारी फिजिकल दुनिया से हट कर वो बहुत तेज़ी से कहीं भी जा सकते हैं। जैसे पलक झपकने से पहले ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निकाल कर एक खूबसूरत बाग के अंदर एक फरिश्ते ने पहुंचा दिया था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिना टाइम के कहीं भी पहुंच सकते हैं और ज़मीन व आसमान के फरिश्ते अपने अपने काम सर अंजाम दे सकते हैं। आप इनके वजूद को ऐसे समझ सकते हैं कि सूरज की रोशनी को देखें कि वो जिस्म नहीं है लेकिन इसकी रोशनी भी फैलती है, सब कुछ रोशन भी करती है, एनर्जी भी देती है, ज़मीन पर ज़िंदगी को बना भी सकती है और तबाह भी कर सकती है, लेकिन इसका कोई फिजिकल जिस्म नहीं है। इसी तरह से फरिश्ते नूर से बने हैं, इनका वजूद है, ताकत है, लेकिन कोई मादी जिस्म नहीं है। इसलिए अगली बार आपको कोई एंजल या फिर फरिश्ता बोले तो याद रखें कि फरिश्ते ऐसे बिल्कुल नहीं होते और सामने वाला शख्स आपको दरअसल बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक बोल रहा होता है। ये वीडियो हर उस क्यूट एंजल के साथ शेयर करें जो कि अपने नाम के साथ इस तरह के वर्ड्स लिखती हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਾਣਨੇ को ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਖੁਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਡਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਐਂਜਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਐਂਜਲ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਂਜਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿਥ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦੇ ਤੋੜਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਜਲ ਪ੍ਰਿਆ ਤੇ ਐਂਜਲ ਇਹ ਐਂਜਲ ਉਹ, ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਐਂਜਲ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਊਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਊਟ ਹੈ ਕੰਮ ਕਿ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਐਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।